नमस्कार साथियों, आज बताने वाला हूं जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई। दोस्तों, आज हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है और जो भी हम कर रहे हैं, आज बताने वाला हूं कि आप अपने जीवन में कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, या कौन सी ऐसी आपकी मजबूरी है, या कौन सी आपकी ऐसी वजह बनी है जो आपकी कंडीशन को यहां तक लेके आई है। दोस्तों, आज आपके साथ में 3 चीज ऐसी शेयर करने वाला हूं जिससे आपको पता लगेगा कि वास्तविक में आप आज कैसे हो, आपका जीवन इस तरह से क्यों गुजर रहा है, इसका क्या रीजन है। आज आपको पता चलेगा कि आप रियल लाइफ में किस स्टैंड पॉइंट पर खड़े हो। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं बताने वाला हूं कि हम समय को प्रयोग नहीं करते। जो इंसान अपने समय का प्रयोग नहीं करता वो हमेशा गरीबी की ओर जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं। गरीब इंसान के अंदर एक सबसे बड़ी कमी होती है कि वो हमेशा समय को खर्च करता है, हमेशा सोचने पे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है, हमेशा अपने विचारों पे लगा रहता है। कहीं ऐसा कोई काम मिल जाए, 12 से 16 घंटे काम करने लग जाता है, लेकिन अपने लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकता, अपने परिवार के लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकता, अपने खुद के लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकता। वो हमेशा सोचने पर टाइम वेस्ट करता रहता है कि कल मैं ऐसा काम करूंगा या कल मेरे पास ऐसा समय आएगा तो मैं इस काम को कर सकता हूं। दोस्तों, समझो, गरीब इंसान गरीब क्यों रहता है? सबसे बड़ा रीजन यही रहता है कि हम अपने टाइम को खर्च करते रहते हैं और हमेशा सोचने पर टाइम वेस्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि लाइफ हमारी जिंदगी भर अमर नहीं रहने वाली। हमारा जीवन कोई ऐसा नहीं है कि हमारा अंत नहीं, या दुनिया में जो भी चीज है उसका एक दिन अंत भी होना। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सोचते रहे कि मैं कल करने वाला हूं, कल में होगा, कल ही सब कुछ होगा, जो आज बाल काले हैं वो एक दिन सफेद भी हो जाएंगे। ये गालों पे आज चमक आई है, जो आपकी बॉडी शानदार चमकती है, वो भी एक दिन मुरझा जाएगी। तो दोस्तों, आप अपने समय को समझो, आप अपने समय को कहीं ना कहीं बर्बाद करते हो, इस वजह से हमेशा गरीब रहते हो। अमीर आदमी हमेशा क्या करता है, वो अपने समय को वैल्यू देता है, वो हमेशा समय को इंपॉर्टेंस देता है। चाहे 12 से 16 घंटे काम करे, फिर भी जब भी उसे वक्त मिले तो अपनी फैमिली, अपने काम, अपने करियर, अपने लक्ष्य के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, और उसमें से भी वो टाइम निकालकर अपने उस समय को प्रयोग करता है और अपनी लाइफ पे हर स्टेप को आगे बढ़ाता है। और गरीब इंसान वहीं पर टूटता है और उस समय को वो क्या करता है, वो सोचने पे टाइम वेस्ट करता है और अपने परिवार में हमेशा झटता है, लगड़ता है और कर्जे और ऐसी बातों में दबा रहता है और हमेशा उदासी की ओर दौड़ता रहता है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि दूसरी गलती पैसा। इंसान हमेशा जीवन में पैसे के पीछे भागता है, उसके दिमाग में पैसे को चलता रहता है। जीवन में कभी पैसे की कमी आ जाए तो हमेशा परिवार में तनाव बन जाता है, हमेशा नई नई परिस्थिति बन जाती है। बहुत सारे परिवार तो ऐसे भी होते हैं, जब पैसे की तंगी आती है तो वह एक होने के बजाय दूर होने लग जाते हैं। अक्सर 90% लोग ऐसे ही हो चुके हैं, जिस परिवार में पैसे की कमी आती है वो हमेशा दूर होने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो परिवार पैसे की कमी होने पर एक हो जाते हैं और अपने उस समय को समझते हैं कि हमें अब करना क्या है, वास्तविक में मैं आपको बता दूं कि जो पैसे का रीजन है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि पैसे का कमाना और पैसे को लगाना और पैसे को यूज करना, ये सबसे बड़ा इसका काम होता है। अगर इसको समझ जाएं तो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक बात बताने वाला हूं दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पैसा ना तो किसी का है और ना ही किसी का होगा, ना किसी का होने वाला है, ना तो कोई से जानता है कि इसकी सीमा क्या है। क्योंकि पैसे का ना तो कोई बाप है और ना कोई इसकी दुनिया। जो चीज एक इंसान से दूसरे इंसान तक चली जाए और झट से चली जाए तो उसकी क्या वैल्यू। आप बताइए कि आप उस चीज के पीछे भागते हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, सेकंडों में दूसरे के पास चली जाती है। तो बताइए कि इसमें आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो। जीवन में हम गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि हम पैसे का यूज करना नहीं जानते। अमीर आदमी हमेशा अपनी कमाई में से पैसा बचाने की कोशिश करता है, हमेशा ऐसे कार्यों में पैसा लगाता है जो उसे आगे चलने पर उसके काम आते हैं।
लेकिन गरीब आदमी क्या करता है, पहले खर्चे करता है, उसके बाद सोचता है कि अब मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहीं ऐसी जगह लगाना है ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता और वो हमेशा फंसा रहता है। इसका सबसे बड़ा यही रीजन है दोस्तों कि हम पैसे आने से पहले अपने खर्चे का इंतजार करते हैं, खर्चे की लिस्ट बना लेते हैं, आने से पहले रास्ता बना लेते हैं और हम उसी वजह से फंस जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके पास 100 रुपए आए हैं, 100 रुपए आने से पहले आपने यह सोचा है कि मैं अपनी लाइफ में आने वाले को जो करियर है उसमें मैं कितने पैसे लगाने वाला हूं और जो मेरे काम आने वाले, कौन सा ऐसा बिजनेस करने वाला हूं जिसमें मेरे वो आगे चलकर काम आने वाला है। ऐसी लिस्ट, ऐसी कोई भी चीज हम तैयार नहीं करते और हम हमेशा वहीं पर फंसे रहते हैं। गरीब आदमी का तो जीवन ही ऐसा है, वो हमेशा सोचने पे और खर्च करने पे अपना पूरा जीवन निकालता है। मैंने भी अपनी लाइफ को रियलाइज किया है, मैंने अपनी जिंदगी को देखा है, मैं भी अपने अनुभव से आपको यह बातें बता रहा हूं और आप बहुत सारे लोगों से इस बातें को पूछ सकते हो जो इस स्टैंड पॉइंट पे खड़े, और जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं उनसे भी इस बातों को करके देखना, उनसे भी यही जवाब निकले। और तीसरी और सबसे बड़ी समस्या, हम अपनी भावना, अपनी इमोशन हर किसी के साथ शेयर करते हैं। हम वहां पे गरीब हो जाते हैं, हम अपनी समस्या को बढ़ा लेते हैं कि हम हर किसी से दिल लगा लेते हैं, क्योंकि हम अपनी वैल्यू खुद गिराते हैं। कोई इंसान हमारे साथ कुछ भी कर दे, लेकिन हम जब वो हमसे कोई प्यार से बात करे तो हम झट से उसको माफ करते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर फीलिंग बहुत जल्दी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि गरीब इंसान को कोई प्यार से बोले तो वो बहुत जल्दी पिघल जाता है और वहीं पर अपनी वो गलती करता है। दोस्तों, अमीर आदमी अपनी इमोशन, अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को जब करता है जब पहले अपना दिमाग हमेशा काम में लगाता है, वो हमेशा अपनी सक्सेस पे लगाता है, अपने करियर पे लगाता है, अपने लक्ष्य पे लगाता है। बहुत सारे बच्चे आज दिन रात फोन से लगे रहते हैं, पर ना जाने क्या करने वाले हैं, अपना करियर बर्बाद करते हैं। कुछ नहीं होता, अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि समय किसी का ना तो गुलाम है और ना ही होगा। वो तो बादशाह की तरह आता है और शहंशाह की तरह चला जाता है यारों, और हमको करीब करीब बना के चला जाता है, क्योंकि हम अपने समय को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि जो हमारे अंदर करने की क्षमता होती है, हर कार्य को करने का जुनून होता है, उस समय को तो हम बर्बाद करते हैं। हम अपनी फीलिंग ऐसे लोगों के बीच जाके लगाते हैं जिनमें हम हमेशा फंसे रहते हैं और अपने काम, अपने करियर, अपनी इच्छा, अपने सपने को पूरा करने पर दिमाग लगा ही नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा अपने मोहब्बत पे लगे रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, फीलिंग क्या है? फीलिंग बहुत पावरफुल चीज है। जो इंसान, कभी किसी इंसान ने किसी से बोला तक ना हो, हमेशा शांत रहा और अचानक उसे प्यार हो जाए तो चिल्लाने लग जाता है, लड़ने लग जाता है, होता है ना। कोई इंसान 40 साल तक कुछ नहीं बोला, शांत रहा, और 42वें साल उसने किसी का मर्डर किया। क्यों? कि जब उसकी फीलिंग, उसके इमोशन के साथ कोई खेलता है तो वो हमेशा डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, इर्ज जाता है, और वहीं पे वो अपने एक्शन को लेता है, वो अपनी पावर को यूज करने लग जाता है। उसका पावर वहीं पे दो पार्टों में डिवाइड होता है, या तो नेगेटिव पावर या पॉजिटिव। अगर चाहता तो वो अपनी पॉजिटिव उस एनर्जी, उस घबराहट, उस बेचैनी को अपने अंदर स्टोर करता और किसी अच्छे काम में लगाता, लेकिन उसने उस एनर्जी को एक नेगेटिविटी में लेके गया और उसने किसी का मर्डर कर दिया। तो दोस्तों, आप जब भी किसी से मोहब्बत करो, प्यार करो, कुछ भी करो, अपने जीवन में पहले सोचो कि आपने अपने लाइफ के लिए क्या क्या सेट किया। तो दोस्तों, मैंने आपको साथ 3 चीज शेयर की हैं, समय और पैसा और फीलिंग। दोस्तों, अगर आप इन चीजों को वास्तविक रूप में अच्छी तरह प्रयोग करना जान गए, यूज करना जान गए, तो अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।